रागवान पुरुष दुख से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, लेकिन वीतराग दुख मुक्त होकर संसार के बीच भी खेद को प्राप्त नहीं होता है। रागवान पुरुष दुख से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है। हातु मिच्छति संसारम रागी दुख जिहासया। पहले तो रागी व्यक्ति दुख से बचने के लिए संसार को पकड़ता है, धन को पकड़ता है ताकि दुख से बच जाए, मित्र को पकड़ता है दुख से बच जाए, परिवार को पकड़ता है दुख से बच जाए। पहले तो कोशिश करता है संसार की चीजों को पकड़ के दुख से बचने की, फिर पाता है कि यह पकड़ से तो दुख ही पैदा हो रहा है, दुख से बचना नहीं हो रहा, तो फिर संसार की चीजों को त्यागने लगता है। लेकिन कामना पुरानी अब भी वही है कि दुख से बच जाऊं। पहले पकड़ता था, अब त्यागता था, अब त्यागता है, लेकिन दुख से बचने की वासना वही की वही है। रागवान पुरुष दुख से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, लेकिन वीतराग पुरुष दुख मुक्त होकर संसार के बीच में भी रहे तो भी खेद को उपलब्ध नहीं होता। रागी दुख से ही भागता रहता है, संसार में भागे तो, मंदिर जाए तो, दुकान जाए तो, मस्जिद जाए तो, दुख से ही भागता रहता। वीतरागी जागकर दुख से मुक्त हो जाता है, साक्षी बन के दुख से मुक्त हो जाता है, दुख से भागता नहीं, दुख को देख लेता भरी आंख और दुख खो जाता। मुल्ला नसरुद्दीन को उसके मालिक ने एक दिन कहा कि जरा बाहर जाके देख सूरज निकला कि नहीं। वो बाहर गया, फिर भीतर आया, कुछ करने लगा जाके कमरे में। मालिक ने पूछा क्या हुआ, सूरज निकला कि नहीं? उसने कहा मैं लालटेन जला रहा हूं, बाहर बहुत अंधेरा है, दिखाई कुछ पड़ता नहीं। अब सूरज को देखने के लिए कोई लालटेन जलानी पड़ती, और जो सूरज लालटेन जला के दिखाई पड़े वो सूरज होगा। जैसे ही व्यक्ति को दुख को देखने की क्षमता आ जाती, दुख खो जाता। सूरज उगा, रात गई, अंधेरा गया, साक्षी जगह, दुख गया। दुख पैदा ही इसलिए हो रहा है कि हम तादात्म्य के अंधकार में खो गए। सोचते हैं मैं शरीर, मैं मन, मैं ये, मैं वो, इस वजह से सारी तकलीफ है। जैसे ही साक्षी जगह, मैं ना देह रहा ना मैं मन रहा, मैं तो चिन्ह मात्र हो गया, चैतन्य मात्र हो गया, उसी क्षण दुख गया। वीतराग दुख मुक्त होकर संसार के बीच बना रहता और किसी खेद को प्राप्त नहीं होता। वीतरागो ही निर्दुखस्त निर्दुखा तस्मिन अपि न खिद्यति। फिर कहीं भी रहे वीतराग पुरुष, संसार में कि संसार के बाहर। और संसार के बाहर कहां जाओगे? जहां है वहां संसार ही है। आश्रम में भी संसार है, मंदिर में भी संसार है, हिमालय पर भी संसार है। संसार से जाओगे कहां? जो है संसार है। इसलिए भागने से तो कोई राह नहीं है, तुम जहां हो वहीं जागने से राह है। जिसका मोक्ष के प्रति अहंकार है और वैसा ही शरीर के प्रति ममता है, वह न तो ज्ञानी है और न योगी है, वह केवल दुख का भागी है। यस्साभिमानो मोक्षे अपि देहे अपि ममता यथा। जिसकी ममता लगी देह में वो दुख पाएगा। यस्साभिमानो मोक्षे अपि, और जिसका अहंकार मोक्ष से जुड़ गया वो भी दुख पाएगा। देहे अपि ममता तथा, और जो शरीर से जुड़ा वो भी दुख पाएगा। धन को तुमने समझा मेरा है तो दुख पाओगे, धर्म को समझा कि मेरा है तो दुख पाओगे, संसार को कहा कि जीत लूंगा तो दुख पाओगे, कहा कि परमात्मा को पाके रहूंगा तो दुख पाओगे। तुम हो तो दुख है, तुम दुख के साकार रूप हो। अहंकार दुख की गांठ है, अहंकार कैंसर है, गड़ता रहेगा, चुभता रहेगा, सड़ता रहेगा। नचा योगी नवा ज्ञानी केवलम दुख भागसो। ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर से मोह लगा है या मोक्ष से मोह लग गया, संसार से लगा मोह या परमात्मा से, ऐसा व्यक्ति न तो योगी है न ज्ञानी है, केवल दुख का भागी। अष्टावक्र कह रहे हैं तुम शरीर से तो छूट ही जाओ, परमात्मा से भी छूटो।
संसार की तो बात दौड़ छोड़ ही दो, मोक्ष की दौड़ भी मन में मत रखो। तृष्णा के समस्त रूपों को छोड़ दो, तृष्णा मात्र को गिर जाने दो। तुम तृष्णा मुक्त होकर खड़े हो जाओ, इसी क्षण परम आनंद बरस जाएगा। बरस ही रहा है, तुम तृष्णा की छतरी लगाए खड़े हो तो तुम नहीं भीग पाते। यदि तेरा उपदेशक शिव है, विष्णु है अथवा ब्रह्मा है, तो भी सबके विस्मरण के बिना तुझे स्वास्थ्य नहीं होगा। सुनते हो इस क्रांतिकारी वचन को? छोटे मोटे गुरुओं की तो